तरफ। दीदी बोली आजीवन बना लीजिए, जब तक वो बहुत एक्टिव रहेंगी दीदी। अभी हम बाहर हैं। गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, तो मैं अपनी पूरी टीम को गोल्ड आज जिस पावदान पर मैं खड़ी हूँ वो मेरे लिए सबसे तहे दिल से मैं आज का प्रणाम करी, और इन्होंने आज इन्हीं के कारण मैं आज इस पावदान पर पहुंची हूँ। आप अपना बल हिम्मत और कार्यक्रम जो है सब जो है उत्साह पूर्वक मनाया गया है। शिक्षा और सहयोग में जरूरतमंद बच्चों को पुस्तकें, स्टेशनरी, अन्य शैक्षिक सामग्री वितरित की गई है। और सामुदायिक सेवा में स्थानीय मंदिरों में पंखे, एयर कूलर, वाटर कूलर उपलब्ध कराए गए। गर्भवती महिलाओं को आवश्यक सामग्री की किट वितरित की गई है। बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री प्रदान की गई है। आर्थिक रूप से कमजोर 5 कन्याओं के विवाह में आर्थिक सहयोग दिया गया है तथा 501 कन्याओं के सामूहिक विवाह समारोह में महत्वपूर्ण योगदान दिखाया गया। सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय पर्वों में रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, दिवाली, होली, विवेकानंद जयंती, बसंत पंचमी, मकर संक्रांति एवं अम्बेडकर जयंती मनाई गई। रुद्राभिषेक का आयोजन भी किया गया है। और शिक्षक दिवस, बाल दिवस, नवरात्रि, तुलसी दिवस, कलश यात्रा, गौ सेवा एवं नारी शक्ति दिवस वगैरह मनाए गए हैं। सामाजिक समावेश में दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित और विद्यालयों में खाद्य सामग्री एवं आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया गया। और जनजातीय बच्चों के लिए विशेष वितरण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जिला अध्यक्ष सत्यनारायण जी के आगमन पर विशेष सेवा एवं वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। राम भंडार खाइब फूलर कचौड़ी, राम भंडार खाइब फूलर कचौड़ी, अगवा बढ़े मिले कुबेर के पकौड़ी, अगवा बढ़े मिले कुबेर के पकौड़ी। अरे खंडू के न बढ़िया दिया डर जऊ, ओ दिया डर जऊ, बिंदु माधव मलेरिया घुमादर जाओ, बिंदु माधव मलेरिया घुमादर जाओ। और हमारे मलाई के परतिया ब्रेड पे लगा मिले मलाई के परतिया, राम घाट पीछे चली सजना सवरिया, बाबू नंदन के पांडवा किया धर जऊ, बिंदु माधव मलेरिया घुमाए धर। एक साथ खड़ी हो जाएगी, एक साथ ग्रुप में आ जाइए। मेरा नाम राधा सिंह है। मैं एक समाज सेवी हूँ और इनर क्लब से पिछले 3 साल से जुड़ी हुई हूँ। तीसरी बार सेक्रेटरी बनी हूँ और क्लब से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और हम लोगों ने बहुत कुछ सामाजिक कार्य किए हैं और आगे भी करते जाएंगे। क्लब के हमारे वरिष्ठ सदस्य जो भी हैं, हमारे चेयरमैन जी हैं, हमारे प्रेसिडेंट जी हैं और क्लब के सभी वरिष्ठ सदस्यों से हम कुछ न कुछ सीखते हैं हर वर्ष और आगे अच्छा कार्य करेंगे। जी, हम सब लोग मिलजुल के सब काम करते हैं अच्छे से समाज के लिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, नारी सशक्तिकरण के लिए हर क्षेत्र में इनर क्लब कार्य कर रहा है, बढ़ चढ़ के और आगे भी करता रहेगा। धन्यवाद। मेरा नाम आशा अग्रवाल है, मैं 5 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हूँ। ये आज बनारस इनर व्हील क्लब ऑफ बनारस का इंस्टॉलेशन सेरेमनी 62 है।
यह हम आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि यह बनारस का सबसे प्राचीन क्लब है, जिसमें कि यहाँ की एलीट क्लास की सारी प्रेसिडेंट्स थी। आज के डेट में वो समझ जाइए कुछ स्वास्थ्य की वजह से कुछ नहीं है, लेकिन इसकी बागडोर, ये क्लब थोड़ा सा वैसे चल रहा था, मंदा और सुस्त चल रहा था, जिसकी की रफ्तार सुषमा जी के आने से हुई है। इन्होंने इसमें एक जान फूंक दी है। 3 साल से ये इसकी प्रेसिडेंट रह रही हैं। आज इस बार इनका 3रा साल है। पिछले 2 साल पहले जब थी तब मैं उस समय डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थी, और उन्होंने इतने काम किए थे कि समझ जाइए एसोसिएशन में और इंटरनेशनल में सारे काम उनके आए थे, अपलोड हुए थे। उनके काम की भूरी भूरी प्रशंसा की थी, जो कि ऐसे लोग जिसके चेहरे पे मुस्कान नहीं है, उसके चेहरे पे इन्होंने बहुत मुस्कान लाई। हर क्षेत्र में इन्होंने बहुत सेवा की थी। तो हम तो इसका श्रेय इनको नहीं देते हैं, इनके क्लब के सब मेंबर्स को देते हैं, जो कि इनकी आजू बाजू इनके बाजू में बंद बहुत ही वो साथ दे करके इन लोगों ने बहुत सेवा के कार्य किए। तो आशा भी है कि इस साल भी आकर के ये बहुत सेवा के कार्य करेंगी और अपने क्लब में सौहार्द, और जो कि हमारा इनर व्हील का मोटो है सर्विस एंड फ्रेंडशिप, इसकी मिसाल एक रहेंगी और आगे बढ़ाएंगे इसको। तो हम इनको बहुत बहुत बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं और इनको बहुत बधाई देते हैं। और सदस्यों के लिए क्या कहना चाहते हैं? और सदस्यों के लिए कहना चाहते हैं कि ये जो सदस्य जोड़ी हैं वो भी बहुत प्रतिभाशाली हैं। आप देखिए इनके हर के चेहरे पे बहुत मुस्कान है और एक परिवार की तरह ये काम करते हैं, जो कि देख करके हमको बहुत अच्छा लगा। हमको आप लोगों से यही उम्मीद है कि आगे भी आप लोग ऐसे ही सहयोग करती रहें, ताकि जो बनारस क्लब है जिसकी की नींव इतनी मजबूत पड़ी थी, वो बनारस के एक प्रमुख क्लब में माना जाए। धन्यवाद। मेरी शुरुआत पशुपालन विभाग से शुरू हुआ और सेवानिवृत्त होने के बाद मैं इनर व्हील क्लब में ज्वाइन किया। वैसे तो मेरा सबसे ज़्यादा पर्यावरण में ही मन लगता है और मैं पर्यावरण में कार्य करती हूँ, लेकिन जब मैं इनर व्हील में जब घुसी तो मुझको ये महसूस हुआ और एहसास हुआ कि यहाँ पर ऐसे ऐसे सामाजिक कार्य किए जाते हैं जिसकी मैं परिकल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन लोग हाई फाई में गए, लेकिन मैं अपनी आदरणीय आशा दीदी एवं अभी से बाद में प्रिया नारायण जी और अभी 3री साल प्रेसिडेंट बनी, तो मुझको ये अनुभव हुआ कि मैं ऊंचाइयों में बहुत नहीं गई, मैं नीचे स्तर के लोगों को पकड़ी, जहाँ पर लोग दीन दुखिए थे। और इस क्लब को, बनारस क्लब को लोग बीच में ही घेरे हुए थे, लेकिन मैं इस बनारस क्लब को ऐसे ऐसे कोने पर ले जाकर के मैंने कार्य किए हैं। रामनगर, सुजानगढ़ में, मनीर बस्तियों में ऐसे ऐसे जगह कार्य मैंने किया है कि जो हमारी आशा दीदी बहुत ही प्रभावित हुई। इसके लिए मैं इनका हार्दिक और अभिनंदन करता हूँ। 3रा साल है आपका, 3री बार। इस साल विशेष क्या होगा इस क्लब? देखिए, मैं बात बहुत स्पष्ट करना चाहती हूँ, किसी भी चीज को मैं तब तक नहीं करती हूँ मैं जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेती। जिस चीज को मैं अपना, मेरा बस यही है कि लहरों से डर करके नौका कभी पार नहीं होती है, हिम्मत रखने वालों की कभी हार नहीं होती है। इस दृष्टि को लेकर मैं चलती हूँ। वो नाविक क्या, धैर्य परीक्षा क्या, जिसकी बाधाएं दूर न हो। डायलिसिस का क्या आपने बताइए। और मैं बहुत, हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे क्लब की मैं आदरणीय आशा दीदी के अंतर्गत में हम लोग 5 लाख का डायलिसिस सेवा सदन में हम लोगों ने, अभी पहले जब मैं प्रेसिडेंट बनी तो हम लोग यहाँ पर उपलब्ध कराए। एक मशीन हम लोगों ने मशीन दिया था, उसमें 5,000 रुपया इस क्लब का योगदान था। इस साल भी इन्होंने डायलिसिस में जाकर के 2 पेशेंट का डायलिसिस कराया है। वहाँ 700 रुपए में डायलिसिस होती है।
तो इस बार हम लोग का मोटो है कि डायलिसिस कराना, ज्यादा से ज्यादा डायलिसिस कराना है। दो लोगों का कराया है और अभी विचार है कि और लोगों का कराएंगे। हर साल की अपेक्षा इस वर्ष इन्होंने क्लब अभ्यास क्या करेगा? देखिए, एक मैं कर रही हूँ कि मेरे पहले मैंने इस क्लब का नाम रखा तो उड़ान, खूब उड़ाए, फिर इसका मैंने रखा लक्ष्य। अब तीसरी बार मैं इसको प्राप्ति करके प्रणाम करूंगी, क्योंकि तीसरे के बाद फिर नहीं बनते हैं। इसके बाद बागडोर पूछ रहे हैं। मेरा लक्ष्य है कि मैं हर साल प्रतिवर्ष एक कदम आगे बढ़ के चलती हूँ, रुकना नहीं है। इनके कहने का अर्थ है कि जिस चीज की आवश्यकता समाज को होगी वो करेंगे ये। मैं एक कदम बढ़ के ही कार्य करूंगी। और मेरी आदरणीय ऐसे चेयरमैन बैठी हैं कि जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। अभी लोगों का मार्गदर्शन रहा तो मैं ये क्लब और भी ऊंचाई में पड़ जाएगा।